मैं भाई विनोद को देता हूँ। So, greeting to all of you in the marvelous name of our Savior Lord Jesus Christ. My friend, he will translate, and I will give you the short speech regarding our Savior Lord Jesus Christ. Why the Jesus Christ was born, and why did he come on this earth? So please give your kind attention towards this. So this will make you the complete clarification. Why do we believe in Christ? और मैं आप सबका जो है यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो मेरे साथ भाई खड़े हैं कि मैं जो है इनके मैसेज को, जो उनका संदेश है, उसको हिंदी में आपके साथ अनुवाद करूँगा। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों हम प्रभु यीशु मसीह को जो है वो मानते हैं, और क्यों हम इस संदेश को फैलाते हैं, और क्यों हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। Today, everywhere we can see that the people, they follow the different kinds of the religion, their faith, whatever we can consider. So, being Indian, so I should say that we have right to do whatever we want. So today, in this time, but just we want to focus for the Jesus, means why did he come on this earth? और आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर जगह, हर धर्म से हम पूरे भारत में, पूरे विश्व में हर जगह से हर तरह के लोग जो है अलग अलग धार्मिक स्थानों पर वो जाते हैं। हर एक अपना अपना जो धार्मिक स्थान है सब वो मानते हैं। पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना जरूरी है। मैं आज आपको बताऊंगा, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों हम यहाँ पर हैं, क्यों हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको बताना चाहते हैं। Entire people of the India, they just consider that this is a foreign god. This is just like a kind of a different country's god. और पूरे भारत में ये मान्यता है कि ये जो प्रभु यीशु मसीह है वो एक विदेशी ईश्वर है, और ये सिर्फ विदेशी लोगों को ही मानना चाहिए। इस तरह से लोगों ने धारणाएं बनाई हुई। So I'm just drawing your attention towards the Jesus birth. Is he a foreign god or is he a real god or not? So just I want to make just like a clarification regarding him. और मैं आपको बस एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्यों मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। क्या वो विदेशी है या फिर वो सच में परमेश्वर है? बस यही मैं आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। We know that there is only one person on this earth who came to save the sinner, not to kill the sinner. और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसे जो आए हैं दुनिया में अवतार लेकर, जो कि पापियों को मारने नहीं बल्कि पापियों को बचाने आए हैं। So he came on this earth to save the sinner, not to punish anyone else, to get the eternal life. और वो अनंत जीवन पाने के लिए वो इसलिए धरती पर आए कि वो जो है पापियों को मारे नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करे, उनको बचाए। Entire world people, they are in search of this salvation. पूरा संसार जो है आज मुक्ति की खोज में है, उद्धार की खोज में है। No one knows that where is the salvation, where we can go. People make the pilgrimage just like they go to the different kinds of the area. और पर जो लोग हैं उनको पता नहीं है कि उद्धार कहाँ है, कैसे है। लोगों ने अपने अपने स्थान बनाए हुए ताकि वो उद्धार को पा सके, वो उधर जाते हैं। Jesus Christ, he was born the Asia Minor, not in African, Australian, or the Asia Minor. और मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता दूं कि वो ना ही वो अफ्रीका में पैदा हुए, ना ही वो यूरोप में पैदा हुए, ना ही वो वेस्टर्न कोई पश्चिमी में उसमें पैदा हुए, बल्कि वो हमारे ही एशिया में पैदा हुए। So here is the reason that why did Jesus Christ come on? और यहाँ पे मैं आपको कारण बताना चाहता हूँ कि क्यों प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। And also why he was born in the particular place. Why did not he just come India, a different kind of the country? Why did not he come just? और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि क्यों सिर्फ एशिया माइनर वहीं पर, क्यों नहीं भारत में, क्यों नहीं या किसी और जगह पर, क्यों नहीं सिर्फ वहीं पर इजराइल में ही क्यों? This is the question. एक प्रश्न है। Couple of years back, so one of my friend he asked to me, you became Christian, why didn't Jesus come in India? He should have born here. और
मेरे भाई है, उसने मुझे प्रश्न किया, उसने मुझसे पूछा कि आप जो है एक मसीह बन चुके हो, आप प्रभु को फॉलो करते हो, आप उनके पीछे चलते हो, पर प्रभु यीशु मसीह को तो यहाँ पर पैदा होना चाहिए। So I just give the reply to him. Jesus Christ was born there because he wanted to show his love, the pious love, the deep love to the entire people. Therefore he just born in the particular country. और प्रभु यीशु मसीह जो है वो उस जगह पर इसलिए पैदा हुए क्योंकि वो दिखाना चाहते थे पूरे संसार को कि जो पवित्र और जो सबसे ज्यादा गहरा प्रेम उनका पूरे संसार के लिए है, वो उस एक बिल्कुल विशेष जगह से बताना चाहते थे। Even if you go to the Google, if you search, if you find there which city is the center part of the world, only on the Google also will come Jerusalem. Not any other country will come if you go to the Google. अगर आप जो है गूगल में अगर आप इसको खोजेंगे, आप गूगल में इसको डालेंगे, लिखेंगे कि दुनिया पूरी धरती का जो है वो केंद्र बिंदु कौन सा है, कौन सा पार्ट है, कौन सा हिस्सा है, तो जब आप देखोगे तो वो यरूशलेम है, जो इजराइल में है, यरूशलेम है। So Jesus Christ was born center part of the world. और प्रभु यीशु मसीह जो है वो बिल्कुल धरती के केंद्र बिंदु में, बिल्कुल बीच में, वहां पर पैदा हुए जहां से हर जगह बराबर है। Because he wanted to show his love to the entire humanity. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है अपना प्रेम जो है वो पूरे मानव जाति के ऊपर वो दिखाना चाहते थे। Therefore that he came and he died on the cross to save the sinner, not to kill the sinner. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और उन्होंने क्रूस पर मृत्यु सही और वो क्रूस पर मारे भी गए और उन्होंने लोगों को बचाया, बल्कि ना कि उन्हें मारा, ताकि उन्हें अपराध के लिए मारा नहीं। First reason, just keep in your mind that he just came to save the sinner. Second reason, just I want to make clarification this that the Jesus Christ came to sinner. And second reason, what was the second reason that why did he come on this earth? और आपको मैंने पहला कारण बता दिया है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, जिस तरह से कि वो केंद्र बिंदु में आए। और मैं दूसरा आपको जो है कारण अब बताऊंगा कि क्यों प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। This is the second thing, the second reason I'm just saying that why I believe. My name is Vinod Negi. I'm from Himachal. Why do I believe? Why he believes? Or why some other people they believe in the Christ? और दूसरा कारण मैं बताऊंगा कि मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। मेरा नाम विनोद नेगी है और मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ और मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह को जो है उनके पीछे चलता हूँ। Because he is a living God. He is not a dead God. He is a living God. Therefore I believe, if I believe in living God, I also will live life. क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है और अगर मैं जीवित परमेश्वर पर विश्वास करूंगा तो मैं भी जीवित रहूंगा। If you go to the anyone else grave, cemetery, if you go, you will see this person is just like a born in this time and this time he is no more. अगर आप कहीं भी जाएं इस दुनिया में, आप कहीं भी जाएं, आप किसी की भी कब्र पे अगर कभी भी जाएंगे, वहाँ पे लिखा होता है कि ये जो आदमी है और ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति है क्या है, ये इस समय पैदा हुआ था, इस समय इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। Every grave, हर एक कब्र के ऊपर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। every grave, you will see that this person is born 1998 and he died 2000 something else. और अगर आप हर एक कब्र की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक कब्र की अगर आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर लिखा ये आदमी, ये व्यक्ति इस सन में पैदा हुआ है और इस सन में ये संसार को छोड़ के जा चुका है। वो चाहे कोई भी हो सकता है 1998 या 1988 और 2000 में भी वो चला गया। But listen to me, only the one grave, we say the tomb, one grave which proclaims that he is not dead, he is risen, he is been resurrected. हालेलुया। और सिर्फ दुनिया में एक ही कब्र ऐसी है, एक ही जो कब्र ऐसी है इस संसार के अंदर कि जहाँ पर लिखा गया है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से जी उठा है और वो मुर्दों में नहीं है बल्कि वो जीवित हो चुका है, वो जी उठा है। Because these things put something in my mind to think about this empty grave. और
यही जो बात थी मेरे दिमाग में जब ये आई कि ये क्या बात है कि जो ये खाली जो कब्र है ये क्या है, इसी ने मेरे को सोचने पे मजबूर किया। Because only one tomb which proclaims that the someone was there, but he is not there, he is alive, so he will give you the life. Therefore I believe in him because he is the living God. क्योंकि वहाँ पर जो खाली कब्र है जहाँ पर कोई भी नहीं है वो जा चुका है, वो जीवित हो चुका है, इसलिए मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये जो खाली कब्र है यहाँ पर नहीं है, वो जी उठा है, वो यहाँ पर था, वो अब नहीं है और वही जीवित है। तो मैं इस पर अगर विश्वास करूँ तो मैं भी जीवित रहूंगा। So every tomb is covered with the just like a mud and anything else, but only one tomb which is proclaiming about the someone that he is alive. It means I should believe in the living God, not in death. और बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें कितनी सारी कब्र है, बस सिर्फ एक ही कब्र जो बिल्कुल खाली है, जो वहाँ पर नहीं है, वो जी उठा है, जो बताती है कि हमें उस चीज पे वो जीवित परमेश्वर की वो है, जो जीवित परमेश्वर है वो जी उठा है, वहाँ पे वो नहीं है। इसलिए मुझे विश्वास करना चाहिए कि वाकई परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। That empty tomb is none other than our Savior Lord Jesus Christ, who came on this earth to save the sinner, not to kill the sinner. और वो खाली कब्र किसी और की नहीं है, वो बल्कि सिर्फ और प्रभु यीशु मसीह की है, जो इस धरती पर आए और उस कब्र में से वो जी उठे और वो जीवित परमेश्वर है। And third reason that no one is there that after death who ascend to the heaven and who is proclaiming and saying that again I will come back. No one is there except him. और आज तक कोई ऐसा नहीं है कि जो मरने के बाद जीवित हो उठा और जीवित होने के बाद वो स्वर्ग जिंदा उठा लिए गए, जो स्वर्ग चढ़ गए। आज तक आपको कभी सुनने में नहीं आया होगा कि कोई मुर्दों में से जी उठा और वो जीवित स्वर्ग भी गया। Have you ever heard anyone else that who died and resurrected and who ascend to the heaven and saying that I will be coming back? Even that there is a true book which proclaims about the second coming of somebody else. क्या आपने कभी ऐसा सुना है पहले कि ऐसा भी हुआ है कि कोई आया इस संसार में, मरा और मरने के बाद वो जी उठा और उसके बाद वो स्वर्ग चला गया? क्या आपने कभी सुना है ऐसा पहले? बल्कि ये अपने दो ऐसी किताबें हैं जो इस चीज के बारे में बताती हैं कि वो कोई है जो धरती पर आया प्रभु यीशु मसीह और जिंदा होकर वो वापस भी चला गया और उसके बाद उसका दूसरा आगमन भी है जो दूसरी बार धरती पर आने वाला भी है। He said that I'm going to the heaven. Just go and proclaim my word. One day I will come and take my sheep to the heaven. और प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज कहा, उन्होंने बहुत अच्छे से कहा, जाओ और मेरा सुसमाचार लोगों को सुनाओ, और जब तुम सुसमाचार सुनाओगे तो इस तरह से तुम लोगों को बचाओगे और हमें उन लोगों को बचाना है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की जो भेड़े हैं, ताकि वो जो है हम भेड़ों को बचा सकें। Even though that if anyone want to go to the Jerusalem and see that empty tomb, still it is written outside that he is not here, he is risen. It means that that empty tomb also proclaims that Jesus Christ, a resurrected God, who has been risen from the dead. अगर आपको इस चीज के बारे में सुनना है या समझना है, देखना है, तो अगर आप जब कभी भी अगर आपको मौका मिले, अगर आप इजराइल में जाओगे तो वहाँ पे जो उनकी जो कब्र है वहाँ पर लिखा है He is risen, he is not here, मतलब वो यहाँ पर नहीं है, वो जी उठा है, यहाँ से जी उठा है, वो जीवित परमेश्वर है। आप वहाँ पर अब भी देख सकते हैं। Therefore, we believe in him. First reason, he just came to save the sinner, like you and me. We are sinners. इसीलिए पहली बात है, पहला जो मैंने आपको कारण बताया कि वो इस धरती पर आया सिर्फ पापियों को बचाने के लिए, क्योंकि हम सब जो हैं हम पापी हैं, हम सब ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, इसलिए वो पापियों को बचाने के लिए आया है। Second reason, I have said already that he is not a dead God, he is alive. He is alive. Even entire history has been followed by the him, just like you can see BC. Why didn't any other name is mentioned there? Why it is mentioned that BC? Now the reason we can see that everything is changing. और जो दूसरा जो कारण है, जो दूसरा कारण जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि वो एक जीवित परमेश्वर है, वो
मरा हुआ परमेश्वर नहीं, वो बल्कि जीवित परमेश्वर है, जिसने इस संसार में से, मुर्दों में से वो जी उठा है। और वो जीवित परमेश्वर है जिसमें दो भागों में जो है इतिहास को बांटा गया है, जैसे हम बोलते हैं ईसा पूर्व और ईसा बाद। History also speaks about Jesus Christ. और जो इतिहास है वो भी परमेश्वर के बारे में बोलता है। The last and the final things that why I believe in Christ, that when Jesus Christ was hanged on the cross. और जो तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, कि क्यों प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया। You know that there are three watches. Three watches means just like a morning, noon and evening. और जैसे आपको पता है कि 3 तरह का समय होता है, सुबह का समय होता है, दोपहर का समय होता है और शाम का समय होता है। 3 hours. When Jesus Christ, he was hanged on the cross, the noon time, entire world, 12 o'clock to 3 o'clock, it was completely dark because the light also could not able to see his death, because he is a Lord and creator of the world, therefore could not see. और वहाँ पर जो था प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस के ऊपर लटकाया गया था, वो जो उस समय जो समय था 12 बजे के करीब से लेकर 3 बजे के समय तक, यानी कि 3 घंटे तक जो था बिल्कुल अंधकार छाया रहा वहाँ पर। और जो अंधकार वहाँ पर छाया रहा, मतलब कि प्रकाश भी जो था वो भी उसको देख नहीं पाया, क्योंकि वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर था जो बिल्कुल वहाँ पर लटकाया गया था क्रूस के ऊपर। और बिल्कुल वहाँ पर जो अंधेरा भी, मतलब लाइट भी उसको देख ना सकी इस चीज को लिए होने के लिए। Therefore we believe in him. So just you think that there are many renowned people, they have been died. Have you ever seen that the afternoon something happened with the nature? Something happened with the nature when Jesus Christ was born. Only history speaks about it. और बहुत कुछ ऐसा हुआ है इस संसार में कि आज तक बहुत सारे ऐसे आए जो इस दुनिया को छोड़ कर गए, पर कभी भी कुदरत में ऐसी कोई हलचल नहीं हुई जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के समय में हुई, कि वहाँ पे 3 घंटे तक उनकी मृत्यु के समय में अंधकार छाया। Therefore my brother and sister, so just I want to tell, this is the main fact. If you have been understood about this reason of our believing, this is the clear and just like explained faith that we have in the Christ. इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको ये 3 कारण जो है वो समझ में आ गए कि क्या क्यों हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से साफ हो जाएगा कि क्या वो परमेश्वर, क्यों वो परमेश्वर है। Therefore I say at the end, just like I just want to tell, I am not a religious Christian, but I have been led by faith. और मैं कोई ऐसा मसीह नहीं हूँ या मैं ऐसा कोई ईसाई नहीं हूँ जो मैं पहले से धार्मिक हूँ या मैंने धर्म बदला है, बल्कि परमेश्वर ने मुझे खुद से चुना है, जो सृष्टि का जो करता है उसने मुझे अपने प्रकाश की ओर बुलाया है। Because when I believed Christ, I did not give any, means I did not take money, neither I just gave any money to anyone else. Only I just gave one thing to accept the Christ. जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया, ना ही मैंने कोई पैसा लिया, ना ही मैं किसी को जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ, ना ही मैं उनको कोई पैसा देता हूँ, बल्कि मैं सिर्फ एक नाम देता हूँ जो मैं उनको देता हूँ। All one thing made me to believe in you, the faith, which always speaks that whenever we want to believe in Christ, only just give our faith, not anything else. हमें सिर्फ एक चीज ही है जो परमेश्वर को देनी है, और वो है कि हमारा विश्वास, हमें विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के ऊपर। Because there is just like I should say that God knows the language of faith, not anything else. और ऐसा कहा भी जाता है, आपको पता भी है कि परमेश्वर एक ही भाषा जानता है, और वो है विश्वास की भाषा। Faith. विश्वास। So therefore that this is completely clarification which I have explained to all of you. Why do I believe? और यही वो सारी व्याख्या है कि जो मैंने आपको बताई कि क्यों हम जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर, Whether you believe or not, whether you accept or not, it doesn't matter. The day will come, Jesus Christ will come. Nobody will come, because Quran itself speaks about that Jesus will come. Bible itself speaks about that Jesus will come and take. If he has the complete power to come back, then he has complete power to change the life of the human.
और इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है आप विश्वास करें ना करें, इस चीज से कोई भी ये ऐसा फर्क नहीं। चुनाव जो है परमेश्वर ने हमेशा इंसान को दिया है कि परमेश्वर का चुनाव वो खुद कर सकते हैं, वो खुद से चुन सकते हैं। इसके बारे में कुरान भी बिल्कुल साफ से कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कैसे इस संसार में आएंगे। बाइबल भी इस तरह से, परमेश्वर का वचन भी इसको साफ में कहता है। आप विश्वास करें या ना करें, इस पर एक दिन आएगा परमेश्वर अपने आप से न्याय करेगा पूरे संसार। I hope that the whatever I have explained about our Christ Jesus, why do we believe, you have been understood. So may God continuously bless and open your heart and open your eyes that you can see that the light, that people would coming days they could understand that the why Jesus Christ has come on this earth. और आने वाले दिनों में मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको खुद गाइड दिशा निर्देश करें, आपको अच्छे से चलाएं, आपको समझाएं, आप समझे बल्कि जो हमने आपको बताया कि परमेश्वर आपसे खुद बातचीत करे, कि परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा अनुग्रह में आशीष करे। So there are a lot more things to speak about him, but there's shortage of time, so I'm not able to take it along. So here I'm just going to conclude. So I hope so you have been understood that the three things that I believe, what convinced me to believe in him. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम व्याख्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, पर हमारे पास समय की भी कमी है। इस कारण मैंने आपको सिर्फ 3 चीज़ें बताई कि क्यों मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, क्या चीज़ें हैं ऐसी जो परमेश्वर ने मुझे ऐसा किया कि मैं उस प्रभु यीशु मसीह को मानूं। तो ये मैंने जो 3 चीज़ें आपको बताई, मुझे आशा कि आप इन चीज़ों को समझेंगे। First, he came to save the sinner. सबसे पहली बात कि वो पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आए। Second thing, he is living God. He is not a dead God. His tomb also proclaims that he is alive. और दूसरी बात कि वो प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है, वो कोई मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो जीवित परमेश्वर है, क्योंकि उसकी जो खाली कब्र है वो भी उस चीज की गवाही देती है। Third, he will come again. He has himself said that I will be coming back. और तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद से कहा है कि मैं आऊंगा, और इस संसार में उन्होंने खुद से इस बात को कहा कि मैं फिर से आऊंगा। Therefore, my all teams getting ready to meet with our Savior Lord Jesus Christ. इसलिए हम और हमारी पूरी टीम परमेश्वर से मिलने के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं। May God bless you continuously and open your heart and open your mind. May God bless you more and more. Thank you so much for your kind attention towards His word. प्रभु आप सबको आशीष दे, बहुत से ज़्यादा आशीष करे। धन्यवाद, आपने थोड़ा सा हमारे तरफ ध्यान दिया, कि इस वचन की तरफ आपने ध्यान दिया। परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा आशीष करता है। सबको जय।